हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से 12,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व की छत के नाम से विख्यात शहर है लेह। लेह जो चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे हाथ बढ़ा के झट से आकाश को छुआ जा सकता है। यही है भारत की प्राचीन सभ्यता की पहचान सिंधु नदी। सिंधु नदी जिसके किनारे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। दूर तक फैले वीरान इलाके, इस अजीब सी वीरानी में भी हरियाली के कुछ छोटे-छोटे टुकड़े यह आशा बंधाते हैं कि कैसी भी जगह हो, जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करती है। सच भी है कि ऐसे स्थानों में शांति का वास होता है। शहरों की हलचल से दूर शांति की तलाश में लोग यहां आते हैं। यह शहर चर्चित है विशिष्ट बौद्ध विहारों के लिए। सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहार है लेह का हेमिस गोम्पा। यह सिंधु नदी के बाएं किनारे पर लेह के दक्षिण में स्थित है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख धाराओं में से भृगुपद के अनुयायियों द्वारा बनाया गया। यहां बुद्ध के विभिन्न रूपों की उत्कृष्ट कलाकृतियां एवं प्रतिमाएं हैं। भारत उत्सवों का देश है। उत्सव जो कभी हमारा मनोरंजन करता है और कभी धार्मिक पर्वों से हमें जोड़ता है। ऐसा ही एक धार्मिक पर्व हेमिस बौद्ध विहार का है। तो यहाँ पर कई बौद्ध मठ यानी विहारें गुंपाएँ हैं। तो यहाँ का सबसे बड़ा गुंपा हेमिस गुंपा है। तो ये गुंपा लेह लद्दाख के लेह से करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये गुंपा बहुत कलगीपा परंपरा के माने जाते हैं, जो तिब्बत और लद्दाख में फैली बौद्ध धर्म को हम 4 संप्रदायों में बांटते हैं, जो न्यिगमापा, सैक्यापा, गेलुक तथा करगित के नाम से जाना जाते हैं। तो ये मठ जो है, ये हेमिस गोम्पा जो है वो करगितपा परंपरा का है, जो इसका परंपरा वज्राधार, तिलोपात, नारोपात तथा मिलारेपात तथा गंपोपा से माना जाता है। तो करगितपा की भी कई शाखाएं हैं जो उपशाखाएं माने जाते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण जो है डुक्पा करगितपा है। यह गोम्पा डुक्पा करगित संप्रदाय का है। तो ये गोम्पा आज से लगभग 350 यानी सन 1620 में यहाँ एक सिद्ध पुरुष तख्तांग राजपा तिब्बत से निकालकर यहाँ लाहौल, स्पीति, ज़ंस्कार, कश्मीर होते हुए उडियाना में गए थे, जो वहाँ से वापस आते हुए वो लद्दाख पहुँचे। तो यहाँ लद्दाख पहुँचने के बाद यहाँ के राजा जो है, उस समय सिंगे नामग्याल, धर्म राजा सिंगे नामग्याल था। तो सिंगे नामग्याल और इन दोनों लामा तख्तांग राजपा दोनों मिलकर जो है यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार व प्रसार किया। तो इसी तरह यहाँ एक साथ इन्होंने 4 महाविहारों की स्थापना की। वह है सबसे पहले हिमिस, फिर चेम्बे, फिर अनले, फिर टशिगांग के विहारों का स्थापना की। जो ये 3 महाविहार आजकल लद्दाख में विद्यमान है। एक
तिब्बत में है। तो इस मार्च में हर साल हमारे तिब्बती के यानी लद्दाख के कई कैलेंडर के हिसाब से 5वें महीना की 10वीं तारीख को महाउत्सव यहाँ लगते हैं। वो धार्मिक उत्सव है। तिब्बत के पंचांग के अनुसार हर वर्ष के 5वें महीने की 10 तारीख को यहाँ धार्मिक महोत्सव मनाए जाते हैं। यह माना जाता है कि इस दिन गुरु पद्मसंभव का जन्म दूधिया झील में एक कमल के फूल में हुआ था। तिब्बत एक ऐसा स्थान है जहाँ के कैलेंडर में वर्षों के नाम जानवरों पर रखे गए हैं। गुरु पद्मसंभव का जन्म वानर वर्ष में माना जाता है, जो 12 साल में एक बार आता है। हेमिस मेला तिब्बत के पंचांग पर निर्भर है, इसलिए इस पर्व को इतनी मान्यता मिली। यह भी माना जाता है कि गुरु पद्मसंभव बुद्ध का ही अवतार हैं और बहुत दयालु हैं। उनकी आराधना से कष्टों का निवारण होगा। हेमिस के इस धार्मिक उत्सव की एक प्रमुख विशेषता है पारंपरिक नृत्य, जिसके लिए विशेष रूप से वेशभूषा तैयार की जाती है। शुरुआत होती है सीमा वाद्य नृत्य से, जिसमें 13 नर्तक होते हैं। ये 13 नर्तक बुद्ध के वाचिक अवतार माने जाते हैं। ये काली टोपी और नृत्य की परंपरागत पोशाक पहने रहते हैं। हम इन्हें 13 काली टोपी वाले भी कह सकते हैं। ये गुरु पद्मसंभव जी के आने से पहले रास्ते की सब बाधाओं यानी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद 16 नर्तकों द्वारा मठ के स्थान को पवित्र किया जाता है और शिष्यों को देवी देवताओं के रूप में सम्मानित कर नृत्य प्रारंभ किया जाता है। ये वज्र प्रज्ञामती डाकिनी का रूप धारण किए हुए होते हैं। ये पीतल का मुखौटा पहने और हाथ में डमरू और घंटी बजाते हुए नृत्य करते हैं और सभी दर्शकों का स्वागत कर उन्हें वरदान देते हैं। और अब परंपरागत स्वागत समारोह गुरु पद्मसंभव महाराज जी का। जब गुरु पद्मसंभव पधारते हैं, तब सबसे पहले विशाल आकार की 2 शहनाइयां बजाते हैं वादक, जिन्हें ग्यालिंगनिया कहा जाता है। फिर 2 तुरही वादकों, 2 ढोलक बजाने वालों के साथ क्रमशः 8 गुरु पधारते हैं। इनके नाम हैं गुरु पद्मवज्र, गुरु पद्मसंभव, गुरु धमित वरुरुचि, गुरु पद्मराज, गुरु आदित्य, गुरु शाक्य सिंहे, सिंहनाद तथा 2 सिंहपुत्र और गुरु वज्र लीला। गुरु पद्मसंभव जी के 8 रूप है। तो आज के दिन इन 8 रूपों का नृत्य यहाँ होते हैं, जो हमें यहाँ लद्दाख में जो इसको छम के नाम से जाना जाता है। तो एक एक करके जो है ये 8 रूपों का आज यहाँ नृत्य होते हैं। तो ये 8 रूप इनकी क्यों हैं? तो
तो ये कहने पर जो यहाँ गुरु पद्मा संभवा जी ने विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जो है मेडिटेशन केंद्र यानी साधना केंद्रों पर साधना करने पर उन्हें विभिन्न प्रकार के कोई चमत्कार कोई सिद्ध प्राप्त हुए थे। तो उनको ये इस तरह का विभिन्न नाम 8 नाम जो पड़ा है तो इससे गुरु संज्ञा के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम आपको इन नृत्यों के मिले जुले रूप से परिचित करा रहे हैं। अलग अलग पोशाकें, मुखौटों की आकर्षक सज्जा और नर्तकों के हर कदम की पारंपरिक वाद्यों के साथ नपी तुली थिरकन पल भर को भी पलक झपकने नहीं देती। गुरु पद्म संभव के जीवन की महान घटनाएं नृत्यों में कितने प्रभावपूर्ण ढंग से प्रदर्शित की जा रही हैं। हेमिस बौद्ध विहार के इस आंगन में भक्तों, लामाओं और पर्यटकों की विशाल भीड़ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कौन भुला सकता है यहाँ के शांत वातावरण को गुंजाती ये मनमोहक ध्वनियाँ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी इस समारोह में भाग लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पर हमारा ये मानना है कि यहाँ पहुंचकर व्यक्ति की आत्मा और मन दोनों का विस्तार होता है। उसके जीवन के सारे तनाव जैसे उत्सव की शीतल फुहारों से घुल से जाते हैं। फिर कहाँ रहता है रोष और अहम, सब में सब कुछ घुल मिल जाता है। एक खुले आसमान की तरह इतना विराट हृदय लेकर लौटता है पर्यटक। शायद उसका मन कहता है, ओ विशाल पर्वत पर बसे सुंदर प्रदेश लेह, देखना हम फिर लौटेंगे तुमसे मिलने।